हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यहाँ पे हम फटाफट देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री हरियाणा जीके की, हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, तो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इतने में हमने कंप्लीट कर लिया है शॉर्ट नोट मॉडर्न हिस्ट्री का, वो हम फटाफट देखेंगे। तो देखो, जॉर्ज थॉमस की डेथ हुई 1802 में। उसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया, हरियाणा को अपने अंडर में लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, बाई दौलत राव सिंधिया, ठीक है, उनसे ले लिया और उसको क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ले लिया हरियाणा को। और ये जो हुआ, ये ट्रीटी ऑफ सूरज अर्जुन गांव ट्रीटी, ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पहले, जहाँ पे स्टार बना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसलिए बना है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं कुछ चीजें हैं, जैसे गुरु दत्त सिंह, ठीक है, लाडवा रूलर और थानेश्वर रूलर, इन्होंने बनाया था यूनियन ऑफ सिख रूल। ठीक है, ये यूनियन ऑफ सिख रूल बनाया था इन्होंने, और इन्होंने रिवोल्ट करा अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। पर क्या हुआ कि 1809 में कॉलोनल एडम्स डिफीटेड टू रूलर, इन्होंने दोनों रूलर्स को हरा करके और यहाँ पे क्या कर दिया कि अपना ईस्ट इंडिया रूल इस्टेब्लिश कर दिया। तो ये चीजें सफल नहीं हुई थी। फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं। प्रिंसली स्टेट फतेहाबाद ये ले लिया गया बहादुर खान से। आगे ब्रिटिश ने डिवाइड कर दिया जो सीडेड पार्ट था, मतलब ये जो पार्ट उन्होंने अपने अंडर ले लिया था ब्रिटिशर्स ने, उसको क्या कर दिया, 3 डिवीजन में कर दिया है, सब डिवीजन कर दिया। इसके नॉर्दर्न पार्ट को रोहतक, हिसार, पानीपत और सोनीपत आ गया। नॉर्दर्न पार्ट में सेंट्रल पार्ट में दिल्ली एंड रीजन्स आया, और सदर्न पार्ट में रेवाड़ी, गुड़गांव और होडर, पलवल और मेवात आया। ठीक है, अब ये चीजें हो गई। यहाँ पे एक चीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महलवारी सेटलमेंट। आपको पता हो, जमींदारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट, ये सारी चीजें, इक्ता, ये वो सब चीजें यूपीएससी में भी स्टेट पीसेस वगैरह पूछते हैं, पर यहाँ पे मैंने स्टाफ बनाया है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो महलवारी सेटलमेंट की बात करते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ये, और जो इंट्रोड्यूस करा था मैकेंजी ने, आपको मैकेंजी याद रखना है। और ये महलवारी सेटलमेंट क्या है, ये लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या होता है कि जो विलेज हेडमैन होता है वो अकाउंटेबल होता है रेवेन्यू पेमेंट के लिए। ठीक है, और ये एवरी 30 ईयर्स देखा जाता है। मॉडिफाइड वर्जन है जमींदारी सिस्टम का। जमींदारी सिस्टम में भी आपको पता है लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड है, यही इसका मॉडिफाइड सिस्टम है महलवारी सेटलमेंट। फोकस होता था ऑन विलेज लेवल ऑटोनॉमी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। रिवोल्ट अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्या हुए, रिवोल्ट ऑफ चचरौली। चचरौली में क्या हुआ कि रानी राम कौर इनफेक्टिव रूल लेड टू जोत सिंह रिटर्न इन 1818 एडी। जोत सिंह फिर से रिटर्न आए यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि लेटर जो ब्रिगेडियर जनरल था, उसने लेड ब्रिटिश, मतलब वो ब्रिटिशर्स को लीड कर रहा था, उसने अटैक किया चचरौली पे, और जोत सिंह रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश, वाज डिफीटेड, चचरौली मर्ज इनटू ब्रिटिश किंगडम। क्या हुआ कि जोत सिंह वहां पे हार गए, और ब्रिटिशर्स ने ये जो पार्ट था चचरौली, उसको मर्ज कर दिया ब्रिटिश किंगडम ने। ठीक है, ब्रिटिश जो उनका था उसमें उसको मर्ज कर लिया, मिला लिया। अब पीजेंट अपराइजिंग और पीजेंट रिवोल्ट की बात करते हैं। रोहतक, गुड़गांव और हिसार में क्या हुआ, 1824 एडी में ब्रिटिश डिफीट इन फर्स्ट बर्मा वॉर। ठीक है, वो डिफीट हुए। उसके बाद क्या हुआ, डिससेटिस्फेक्शन अरोज अमंग हरियाणा फार्मर ड्यू टू हार्श रिकवरी मैथड। अब एक चीज ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि हार्श रिकवरी, मतलब वो बहुत ज्यादा कर वसूली उनसे कर रहे थे। तो हार्श रिकवरी जब कर रहे थे, तो पीजेंट ने क्या करा, जो वहां पे फार्मर्स हैं, उन्होंने रिवोल्ट करा, और उन्होंने क्या किया, बाय लूटिंग गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड बैंक, उन्होंने लूट लिया ट्रेजरी एंड बैंक को। और उसके बाद पीपल ऑफ भिवानी ने, जो भिवानी के लोग थे, उन्होंने अटैक करा आर्मी व्हीकल्स पे। ठीक है, आगे देखते हैं रिवोल्ट ऑफ जिंद। जिंद के रिवोल्ट में क्या हुआ, 1813 एडी में ये हुआ। भगत सिंह पैरालाइज हुए, तो उनके बेटा प्रताप अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव रूलर, उनको एग्जीक्यूटिव रूलर उनके बेटे को चूज किया गया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रानी जो थी सौदराही, उनको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया वहां पे। लेकिन क्या हुआ, प्रताप ने उनको मार दिया, प्रताप किल्ड हर, इनको, रानी को। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया, प्रताप को रिट्रीट करा, और ये इससे क्या हुआ कि किसी के हाथ नहीं आया, और ये भी चला गया किसके अंडर में, ब्रिटिश रूल के अंडर में, ब्रिटिश किंगडम के अंडर में। अब बनावली रिवोल्ट की बात करते हैं। बनावली रिवोल्ट अंडर लीडरशिप ऑफ गुलाब सिंह गिल, यहाँ पे मैंने स्टार बनाया है, ये पूछा जा चुका है कि जो ये रिवोल्ट था वो किसके लीडरशिप में हुआ था, तो ये गुलाब सिंह गिल के लीडरशिप में हुआ था। ब्रदर इन लॉ थे ये प्रताप सिंह के, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिनको पहले एग्जीक्यूटिव रूलर बनाया गया था। कैथल रिवोल्ट की बात करें, नदन हरियाणा में हुआ था, और गुरबख्श सिंह फाउंडर थे। ये पूछा गया है ऑलरेडी कि फाउंडर कौन थे कैथल रिवोल्ट के, तो ये गुरबख्श सिंह थे। और यहाँ पे एक चीज और हमको देखनी है
कि कैथल ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में हैंडओवर करना था 23 मार्च 1843 को, लेकिन कैथल को उन्होंने क्या करा, एनेक्स कर दिया 16 अप्रैल 1843, हेल्प फ्रॉम रूलर जिंद के जो रूलर थे उनसे हेल्प से उसको एनेक्स कर दिया। आगे हम आते हैं लाडवा रिवोल्ट की बात करो तो ये 1763 एडी में हुआ था और इसका फाउंडर कौन था, लाडवा रूलर सरदार सिंह। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार बनाया है। अजीत सिंह जी की बात करें तो लीडर थे ये, एस्केप प्रिजन 1845-46, ठीक है, और सेवरल बैटल्स इन्होंने लड़े हैं, कई युद्ध करे हैं, टफ अपोनेंट थे ये ब्रिटिश के। प्रिंसिपैलिटी एनेक्स्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या कौन सी प्रिंसिपैलिटीज थी, प्रिंसली जो वहां पे जैसे स्टेट होता है ना प्रिंसली स्टेट, तो उसमें कौन सी प्रिंसिपैलिटी थी जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स कर दिया था, ये फटाफट हम यहाँ से देखने वाले हैं। जैसे चचरौली को 1818 में कर दिया, रानिया को 1818 में, अंबाला को 1824 में, और रदौर को 1828 में, दियालगढ़, थानेसर और कैथल, लाडवा और इन सबको क्या किया अपने अंडर में मिला लिया था ब्रिटिशर्स ने, दियालगढ़। आगे देखो रिवोल्ट ऑफ 1857, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवोल्ट 1857 और 1857 की ये जो बात है रिवोल्ट की, क्या हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बात हुई थी, स्टेट स्पेशल हम देख रहे हैं। गुड़गांव में क्या हुआ, 300 सोल्जर ने मार्च करा टुवर्ड्स दिल्ली, ठीक है, 300 जो सोल्जर थे उन्होंने मार्च करा दिल्ली की तरफ। और विलियम फोर्ड इंग्लिश कलेक्टर था उस समय, कहाँ का, रोहतक का। हिसार एंड सिरसा बाय मिलिट्री ट्रूप्स ऑफ हरियाणा, लाइन इन्फेंट्री इन हिसार, सिरसा, हांसी। क्या क्या रिवोल्ट हुए 1857 का वो हम यहाँ देख रहे हैं, शॉर्ट में बिल्कुल लिखा हुआ है, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखना है। आगे देखते हैं, और अंबाला की बात करो तो जो हरियाणा का रिवोल्ट था 1857 का, वो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था अंबाला में, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो फर्स्ट 1857 रिवोल्ट जो स्टार्ट हुआ था हरियाणा में, वो कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो ये अंबाला में स्टार्ट हुआ था। थानेसर को इमाम अली लीड कर रहा था, कहाँ से, कलंदर से। जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर में आ चुकी है, उस पर मैंने स्टार बना रखा है। और नाहर सिंह 1857 रिवोल्ट, बल्लभगढ़ से इन्होंने रिवोल्ट करा था। आगे आ जाते हैं, कांग्रेस और नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या रहे वो देखते हैं, ठीक है, मूवमेंट, ओके, कांग्रेस एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स क्या के थे ये देखते हैं। रानी बहादुर मुरलीधर कांग्रेस ब्रांच इन्होंने स्टैब्लिश किया था, ठीक है, कहाँ पे, अंबाला में। ये एक इंपॉर्टेंट है कि किन्होंने कांग्रेस की ब्रांच किन्होंने स्टैब्लिश की थी, अगर पूछ ले हरियाणा में तो अंबाला में रानी बहादुर मुरलीधर ने की थी। लाला लाजपत राय रोहतक आए थे 1884 में, और फर्स्ट सेशन जो कांग्रेस का हुआ था रोहतक में, उसके प्रिंसिपल स्पीकर भी कौन थे, लाला लाजपत राय जी थे, ठीक है। आगे आते हैं सेकंड, यहाँ पे देखो सेकंड कांग्रेस सेशन 1886 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। यहाँ पे तीन हरियाणा के रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, हरियाणा के 3 रिप्रेजेंटेटिव थे, दीनदयाल शर्मा जी, बाबू बाल मुकुंद गुप्ता जी एंड लाला मुरलीधर, ठीक है। लाला लाजपत राय फाउंडर थे, उन्होंने क्या फाउंड करा था, आर्य समाज इन हिसार, ठीक है, आर्य समाज को हिसार में उन्होंने ठीक है स्टार्ट किया था, स्टैब्लिश किया था 1886 एडी विथ लाला चंदू लाल एज इट्स हेड। बाल मुकुंद गुप्ता जर्नलिस्ट ने अपोज किया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म थ्रू आर्टिकल्स टाइटल शिव शंभू का चिट्ठा। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। बाल मुकुंद गुप्ता जर्नलिस्ट जो कि हरियाणा से बिलोंग करते थे, उन्होंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को क्या किया रहा था, अपोज करा था, और उसको टाइटल दे रखा था अपने आर्टिकल का, जर्नलिस्ट थे वो, कि शिव शंभू का चिट्ठा, ये याद रखना है। आगे आ जाते हैं, रिफॉर्म की बात करते हैं तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, अंबाला करनाल यहाँ सब हुआ। अब जो पॉइंट्स मैंने बनाए वहाँ देखते हैं। होम रूल मूवमेंट को लीड किया था पंडित नेकी राम शर्मा जी ने, उन्होंने होम रूल मूवमेंट हरियाणा में वहाँ सब प्रचार और ये सारी चीज़ें करी थी। नोन एज केसरी ऑफ हरियाणा, इनको केसरी ऑफ हरियाणा कहा जाता था। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की बात करो 18 पास किया गया था 18 मार्च 1919 में, और 6 अप्रैल 1990 बिग कॉन्फ्रेंस एट रोहतक अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार बनाया है कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ यहाँ पे क्या होता है। रॉलेट एक्ट आपको पता है, इसको काला कानून भी कहा गया था। उसमें ये हुआ था कि विदाउट ट्रायल अरेस्ट हो जाता, तो ये चीज आपको याद रखना है कि रॉयल एक्ट है क्या।
आगे बात करते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की। तो ये फर्स्ट मीटिंग इसकी एनसीएम की हुई थी 1920 में पानीपत में। लीडरशिप थी इनकी लाला लाजपत राय जी की। लाला लाजपत राय, मुरलीधर, ये सब यहाँ पे लीडर थे। और यहाँ पे एक चीज देखो, राय बहादुर जी ने अपना जो उनको ऑनर मिला था उसको रिटर्न कर दिया था नॉन कॉर्पोरेशन असहयोग आंदोलन के दौरान। स्वराज पार्टी की बात करो तो उसके लीडर कौन थे? लाला धूली चंद एंड लाला गणपत राय। ठीक है, स्वराज पार्टी की से ही रिलेटेड देखो कि जो श्री राम शर्मा जी ने लॉन्च किया था न्यूज़पेपर हरियाणा तिलक, ये कुछ पहले भी हम पढ़ चुके हैं, फिर से यहाँ पे मॉडर्न टाइम के दौरान हुआ था। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री जब मॉडर्न पीरियड था उस दौरान, तो यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे मेंशन किया हरियाणा तिलक उन्होंने लिखा था श्री राम शर्मा जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन की बात करें तो प्रोटेस्ट हुआ रोहतक, झज्जर, भिवानी, अंबाला। लाला लाजपत राय यहाँ पे इंजर्ड हो गए थे। ठीक है, वो इंजर्ड हो गए थे ड्यूरिंग प्रोटेस्ट इन लाहौर और फिर उनकी डेथ हो गई थी। और यहाँ पे बता रहे कि जब उनकी डेथ के बाद क्या हुआ था, स्पार्क आउटरीच इन पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा में बहुत ज्यादा आउटरीच हुआ था। फिर नेक्स्ट हम देखें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। 12 मार्च 1930 साल्ट सत्याग्रह भी से कहा जाता है। दांडी मार्च करी थी गांधी जी ने यहाँ पे। टोटल सत्याग्राही यहाँ से देखो तो 78 थे। पीपल ऑफ हरियाणा ब्रोक सॉल्ट लॉ इन रोहतक। जो हरियाणा के लोग थे उन्होंने रोहतक में सॉल्ट लॉ ब्रोक किया था। याद होगा आपको, दांडी मार्च आपने पढ़ा होगा, गांधी जी ने कैसे किस तरीके से साबरमती आश्रम से लेके वहां तक गए, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, विमेन यहाँ पे एजिटेटर लेड बाय सरोजिनी नायडू जी ने भी इसमें प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, लॉन्च किया था नॉन वायलेंट रिवोल्ट एट धरसाना। ठीक है, बहुत सारी विमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये सब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो प्रीलिम्स के लिए हम देख लेते हैं। हालांकि मोस्टली इसमें प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह बाई गांधी। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह भी इन्होंने स्टार्ट करा था। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करो 8 अगस्त 1942, कई बार डेट भी पूछ लेता है। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पता है, डेमोन्स्ट्रेशन एट रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस एंड पुलिस स्टेशन, यहाँ सारी जगहों पे प्रोटेस्ट हुआ था। इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए की बात करें, इसको कहा आईएनए और आजाद हिंद फौज भी इसका नाम था। ठीक है, फिर उसको आईएनए दिया गया। 2015 सोल्जर फ्रॉम हरियाणा, सॉरी 2715 सोल्जर फ्रॉम हरियाणा थे यहाँ पे। और मैक्सिमम सोल्जर की बात करो तो ये रोहतक से थे। ठीक है, सूरजमल जी जो थे वो मेजर थे, लेफ्टिनेंट राणा सिंह, तो ये सारी चीजें हैं। पर ये याद रखना है कि आजाद हिंद फौज को ही आईएनए कहा जाता है, और आईएनए और ये दोनों सेम ही है। और सोल्जर सबसे ज्यादा वहां से थे, कहाँ से? रोहतक से। आगे वर्ल्ड वार की बात करो तो क्या हुआ था कि पंडित नेकी राम जी ने अपोज करा था। किस चीज का अपोज किया था कि यहाँ पे क्या हुआ कि मिलिट्री रिक्रूटमेंट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा वर्ल्ड वार फर्स्ट में। अब इसमें क्या हुआ था कि इंग्लैंड ने डिक्लेयर कर दिया वॉर जर्मनी के साथ। ठीक है, और उसमें इंडिया को इंक्लूड कर लिया ब्रिटिशर्स ने। वहाँ उस समय जो वाइस रॉय था लॉर्ड लिथगो ने क्या करा कि यहाँ के जो सोल्जर हैं इंडियन, उनको क्या करा कि उसमें इंक्लूड कर लिया। गांधी विजिटेड मेरठ दिसंबर 1947, एड्रेस पब्लिक मीटिंग विलेज घसेड़ा मेवात, असर्ट कंप्लीट सिक्योरिटी रिजल्ट, माइग्रेट रिफॉर्म मेवात। अब इसमें देखो बात क्या हुई थी कि उन्होंने बिना इजाजत के ही ये बोल दिया कि वॉर जो है, जो वर्ल्ड वॉर है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। याद होगा आपको कि ये हुआ था कि स्वराज दे देंगे, इंडिपेंडेंस दे देंगे, वो सारी चीज़ें नहीं हुई थी। फिर और वो चीज़ों का आउटरीच बढ़ा था। फ्रीडम फाइटर कौन कौन से थे हरियाणा से, ये देख लो। राय बहादुर, लाल मुरलीधर, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता था। ये तो हम लास्ट में थोड़ा सा शॉर्ट में मैं इसको डाल दूंगी। तो इतना हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया इसमें। ठीक है, थैंक यू। और भी ऐसी ही जीके जो हमारा सीरीज चल रहा है जल्दी जल्दी हम कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको स्पीड तेज करके आप जल्दी जल्दी देख लेना। थैंक यू।